हेलो बच्चों। चलिए आज हम बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में। और सबसे पहले ये बता दें, जो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपने पढ़ाई में मदद लें, क्योंकि हम तो पूरा चैप्टर पढ़ाने वाले ही हैं। आज आपका 8.2 चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपको ऐसा तरीके से बताया जाएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आइए हम बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में। जो दिया हुआ है cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए आइए हम बात करें। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? क्योंकि टेबल जब मैंने पढ़ाया हुआ तो आपको प्रूव करके दिखाया हुआ था। जो कहने का मतलब है जो इसका वैल्यू भी आपको प्रूव करके दिया हुआ था। तो cos 45 डिग्री का जो वैल्यू हो जाता है वो 1/√2 बटे क्या हो जाएगा, sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री का वैल्यू है 1/√2 बाय sec 30 डिग्री का वैल्यू है 2/√3, cosec 30 डिग्री का वैल्यू है 2। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1/√2 ये मेन बटा होता है, क्योंकि देखिए इसके नीचे भी क्वेश्चन है और इसका ये वाला एरिया फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, तो ये मेन बटा हुआ। ठीक है, तो चलिए आइए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, अब √3 को 1 टाइम्स पढ़े तो √3 आया, तो 2 को भी 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, प्लस 1 को √3 बार पढ़ेंगे तो 2 को भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√2 और ये मेन नीचे वाला जो ये सेकंड पार्ट वाला जो है इसको हम क्या कर देंगे, पलट देते हैं, क्योंकि बताए हुए थे भी पीछे क्वेश्चन में। तो √3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर दिए, तो इसको पलट दिए। अब अगर हम यहाँ से आगे सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए √3 को कटने वाला तो है नहीं, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 अपॉन 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 और उसके बाद प्लस है तो यहाँ पर देंगे प्लस, और यहाँ पर फिर 2√3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 को √3 से 2√3 है, क्या है यहाँ पे 2√3 है, तो इसको हम जो है √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो ठीक है, √3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पर हम देने वाले हैं, तो यहाँ पर हम दिए 2√6। ठीक है, चलिए आइए हम बात करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम आगे वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका बटे के नीचे जो दिया हुआ है इसका हम प्रमेयकरण करते हैं। क्या करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे। तो चलिए आइए हम प्रमेयकरण करते हैं। तो प्रमेयकरण करेंगे तो ये सेम टू सेम ये हो जाएगा 2√2, और यहाँ पर जो प्लस जो रहता है ना वो माइनस हो जाता है। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो प्रमेयकरण करते तो यहाँ प्लस हो जाता, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्रमेयकरण करने पर वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√2 माइनस क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर है क्या 2√2 और ये √3 और ये माइनस 2√6 और क्या है √3 है। तो देखिए, तो अभी बताए हैं जो √2 को √3 से 2√2 को हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। वही फिर अगर हम 2√6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√18 हो जाएगा। ठीक है, तो यही ध्यान देना है। यहाँ पर क्या ध्यान देना है, तो देखिए 2√2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा माइनस, और 2√6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√18 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा सेम है 2√2 2√2 2√6 2√6, तो मतलब ये कैसा फॉर्म में लग रहा है, तो a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप एलजेब्रा में पढ़े होंगे, और इसका क्या फॉर्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है या नहीं होता है, होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर इसको हम करेंगे। तो इसको हमने क्या मान लिया, ए माना, इसको क्या माना हमने, ए माना, इसको हमने बी माना, इसको भी हमने क्या माना, तो बी माना। ठीक है, तो चलिए वैसे ही हम फॉर्म में इसको क्या करेंगे, तो सजाएंगे 2√2 तो 2√2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2√6 और 2√6, तो 2√6 का क्या हो जाएगा यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम आगे बात करें, अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए यहाँ, हाँ, अब ये 2√6 है माइनस 2√18 है, तो यहाँ पर 2√6 तो ठीक है, बहुत अच्छा, और माइनस 2√18 है, तो √18 को जो है हम क्या करेंगे, तो एलसीएम मेथड से इसका मतलब गुणनखंड करेंगे अंदर में। तो देखिए तो क्या हो जाता है, एलसीएम मेथड से कीजिए तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाता है ना। वही चीज़ यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर जो इसका अंदर वाले का गुणनखंड करेंगे 2 इंटू यहाँ पर क्या किए, तो अभी एलसीएम मेथड से किए थे तो 2 इंटू 3 मतलब 2 3 जा 6 6 3 जा 18। ठीक है,
अब यहाँ ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है 2√2 का होल स्क्वायर माइनस, अब बताइए 2 का, अब यहाँ पर 2√2 का होल स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर होगा, √2 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का जो स्क्वायर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो हम बताए भी हुए थे उस दिन, जो √2 का स्क्वायर से क्या होता है, ये रूट कट जाता है। कैसे क्यों कटेगा, तो जब ये 2 का स्क्वायर लगा है तो बहुत अच्छा, और यहाँ पर रूट लगा हुआ था, इसको जब हम यहाँ से उड़ाते हैं उसके मत्थे पर बैठ जाता है, माथे पर बैठ जाता है, 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 2 का पावर 1 हो गया तो मतलब क्या 2 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है, जो 2√2 का होल स्क्वायर किया तो क्या हो गया 4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ तो 2 हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और √6 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें 2√6 माइनस, अब बताइए यहाँ पर दो अंकों का एक पेयर होता है, तो देखिए यहाँ 2√6 लिखेंगे माइनस 2 तो ठीक है बहुत अच्छा, और ये 2 है इसको एक बाहर निकालिए, मतलब एक पेयर बनेगा तो बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और ये इसका तो पेयर बना नहीं तो ये रूट के अंदर ही रह जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो 4 2 जा क्या हो गया 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 6 जा 24, ठीक है। अब आगे ध्यान देंगे, अब आगे ध्यान हमें ये देना है, जो यहाँ पर 2√6 है, क्या है 2√6 है माइनस 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, और यहाँ क्या लिखा है √2 लिखा हुआ है। वैसे आप 2 नहीं लिखेंगे तो फिर भी चलेगा, देखिए आप इन दोनों में देखिए तो कॉमन क्या मिल रहा है, जो दोनों में है तो 2 भी यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे 2 को जो है हम कॉमन ले लेते हैं, 2 को क्या करेंगे तो कॉमन ले लेंगे, तो आप 2 को क्या कीजिए तो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 2 को कॉमन ले लेते हैं हम, तो 2 को कॉमन लिए तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा √6 रह गया, और माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या रह गया 3√2 रह गया या ना रह गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो 8 में से 24 जाता है तो कितना होता है, तो 8 में से 24 जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम बता दें आपको, जो अगर हम पहले ही माइनस का 2 इसलिए कॉमन ले लिए, जो यहाँ पर देखना है जो रूट से, अगर रूट से इधर का माइनस का 3√2 है, ये प्लस में है ना, तो जब ये कहने का मतलब है उधर भेजेंगे तो माइनस इसलिए कॉमन ले, जो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा √6 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस का 16, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या किया तो यह पहले ही क्लियर कर दिया हम इसको, ठीक है। तो चलिए आइए हम बात करेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, उसके बाद 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, तो बताइए 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 हो गया, जो हमारा आंसर हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन में sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, तो यहाँ पर भी आपको जो है सबका वैल्यू पुट करना है और आगे सॉल्यूशन करना है। तो बताइए आप लोग टेबल क्लास में टेबल याद किए होंगे या पढ़े होंगे, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, तो sin 30 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका क्या हो जाता है तो 1/2 हो जाता है, प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस वो 2/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3 बट्टे कि sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, तो जो उसका 60 डिग्री का वैल्यू होगा वो इसका sec 30 डिग्री का, जो cos sec 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है वो sec 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, तो 2/, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/√3 प्लस 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या देंगे 1, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम क्या देंगे 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो क्या देंगे 1, ठीक है। अब ये मीन बटा के ऊपर वाला से जो है पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 मिला तो क्या नहीं मिला तो √3 नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या दीजिए आप √3, क्योंकि एलसीएम ही ले, आप मान लीजिए 2 का मतलब 2 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा, तो भाई साहब √3 बार पढ़ेंगे ना तो 2√3 हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर 2 से 2 मिल गया हमारा, तो 2 से 2 हमारा मिल गया तो हम किस से गुना करेंगे √3 से गुना करेंगे, तो यहाँ देखिए 2 से 2 मिला तो मतलब √3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या दिया √3 दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 1 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा, तो 2√3 बार तो 1 को भी 2√3 बार पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ दिया है माइनस, अब माइनस का साइन √3 से √3 मिल गया तो क्या नहीं मिला 2, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब मेन बट्टा दीजिए आप, उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वही काम करेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे 2√3, √3 से √3 मिला क्या नहीं 2, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 मिल गया तो मिला क्या नहीं √3, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ दिया है प्लस 1 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा, मतलब 2√3 बार, तो यहाँ पर वहाँ पर भी 1 को हम 2√3 बार पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ देखिए √3 है प्लस 2√3 -4 है, तो √2√3 में प्लस का √3 जोड़ देंगे, तो बताइए √3 कॉमन हो जाता है, तो मतलब 2√3 प्लस √3 तो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ देने वाले हैं, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा √3 प्लस 2√3 तो क्या हो जाएगा 3√3, उसके बाद -4 है तो -4 देंगे,
अपॉन 2√3 है, तो यहाँ क्या देंगे 2√3। यहाँ पर भी वही काम करना है यहाँ पर भी वही काम करना। अब एक काम कीजिए, आप पहले ही इसको पलट दीजिए, पलट देते अच्छा रहेगा, तो हम पलट देते हैं 2√3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही काम करना है जो बताइए, 2√3 है और √3 है, तो इन दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस क्या 3√3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। 2√3 में √3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3√3 माइनस 4, इसको काट दीजिए आप, ठीक है, हमने काटा। और यहाँ पर इसको पहले लिख लीजिए 3√3 प्लस 4, हम वैसे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो हम प्रमेयकरण करेंगे, क्योंकि आगे सॉल्यूशन के लिए तो हमें प्रमेयकरण करना होगा। तो प्रमेयकरण कीजिए, तो 3√3 और ये प्लस में है तो हम बोले ना प्रमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, तो -4/3√3 माइनस क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमको ध्यान देना होगा, जो क्या लिखा हुआ है 3√3 माइनस 4 उस अपॉन 3√3 प्लस 4, उसके बाद इंटू, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस तो माइनस हो जाए, ठीक है। तो ध्यान यह देना है हमको, देना है। तो अब ये आपको क्या लग रहा है, ए, ये भी ए, बी बी लग रहा है ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसे, ए माइनस बी के माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये वाला। उसके बाद यहाँ देखेंगे जो ये भी ए, ये प्लस में ये माइनस में, तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये वाला था अपना क्या, तो देखिए दोनों माइनस माइनस में था, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेम टू सेम लग रहा है कि नहीं। तो वही काम हमको यहाँ करना है, वही काम क्या करना है यहाँ पर, तो देखिए ना 3√3 माइनस 4 का क्या करेंगे, तो होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अपॉन्स क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 3, और यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, तो a स्क्वायर, हम पूरे को a माने इसको b माने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। तो बताइए, तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे, बोले ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर और 3√3 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, √3 से √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 3 बच जाता है ना, वही चीज़ हमने यहाँ पर दिया आपको, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर प्लस 4 का स्क्वायर, किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो माइनस दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पर क्या करना, माइनस 2√3 2 इंटू 3√3 इंटू क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, अपॉन्स बताइए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 9 3 जा 27, और 27 में 16 को जोड़ देंगे, 9 3 जा 27 होता है ना, 9 3 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा, तो 43 हो जाएगा, 43 7 प्लस 6 कितना हो जाता है 13 का 3 है, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 43। तो यहाँ क्या लिखेंगे 43 माइनस, बताइए तो यहाँ क्या करेंगे, तो 2 4 जा क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, होगा ना, 2 4 जा 8। अब देखिए रूट वाला को रहने दीजिए, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अपॉन 9 3 जा 27, और 27 में से आप जो है 27 में से 16 को माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, धन्यवाद। चलिए 1 का 5 नंबर क्वेश्चन है, 1 भी मतलब 5 नंबर क्वेश्चन है, रोमन नंबर में लिखा हुआ है। तो बात करेंगे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए बात करते हैं cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 5 इंटू cos 60 डिग्री का जो वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि हम बताए थे साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर 1/2 होता है तो उसका ठीक उल्टा मतलब cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाता है, ठीक है। तो 2/√3 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है, तो 1 का क्या लिखा हुआ है इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। अब बात करेंगे साइन जो cos 60 डिग्री का वैल्यू है वो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है, मतलब जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, आपको इतना ही समझना है, मतलब इसका मान हो जाता है 1/2 तो इसका मान भी हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो उसके बाद यही बात हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है वो cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है। तो बताइए यहाँ पर cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या था 1/2, तो वो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो √3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
अब आइए अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। क्योंकि कल भी मैंने बताया था, जो आज मैं इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने बताया, जो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाते हैं तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन्स 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है तो 4 हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए अगर हम बात करें इधर तो अब ये कटने वाला तो है नहीं, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को 1 से तो 5 अपॉन्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 4 को जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 अपॉन्स 3 माइनस 1, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 दे देंगे। ठीक है, अपॉन्स 1 अपॉन्स, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 4 का जो एलसीएम होता है 4 हो जाता है, ना। तो जब देख रहे हैं दोनों 1 टाइम्स में तो 1 + 3, तो यहाँ क्या देखेंगे 1 + 3, बताइए इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, तो 4 3 जा 12, मतलब 4 तिया 12, तो 5 तिया 15, प्लस 3 चौके 12, तो 16 चौका 64, माइनस 1 को 12 टाइम्स पढ़ेंगे, मतलब 1 को 12 बार पढ़ेंगे, तो कहने का मतलब है इसको भी हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 टाइम्स पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन्स 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये भी प्लस में, ये प्लस में, तो दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, तो 64 + 15 कितना हो जाएगा तो 79 हो जाता है 79 माइनस 12 अपॉन्स 12, और इसको हम क्या करते हैं पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन्स क्या हो जाएगा 4, वैसे हम यहाँ काट भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, 1 से ऐसे भी इसको हम काट देते तो निकल जाता। तो ठीक है, तो यहाँ अगर बात करें तो काट दीजिए ना, आप ऑलरेडी काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा 79 में से 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा 67 अपॉन्स 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, तो 1 का जो 5 नंबर का क्वेश्चन था ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन के बाद 2 का जो क्वेश्चन। ठीक है, तो देखेंगे 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो जो उसका वैल्यू आएगा, इसको सॉल्यूशन करने के बाद जो इसका मान आएगा, वो मान इसका साइन 60 डिग्री का होगा कि cos 60 डिग्री का होगा, tan 60 डिग्री का होगा, या साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका क्या करेंगे तो हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आइए हम ध्यान देते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या क्वेश्चन क्या है 2 tan 30 डिग्री अपॉन्स 1 + tan, इसका सॉल्यूशन दीजिए आप, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन्स √3, ये मेन बटा हुआ अपॉन्स 1 + tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या बताया 1 अपॉन्स √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम सॉल्यूशन करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये इसके नीचे आ गया √3, यहाँ बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, बताइए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर ध्यान देते हैं हम, 2 अपॉन्स √3, अब बताइए इसके नीचे जो सॉल्यूशन होगा, तो बताइए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाता है, और 1 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 3 होगा 3 टाइम्स, 1 इस 1 को भी 3 टाइम्स पढ़ेंगे, प्लस 3 को 1 टाइम्स तो 1 को भी 1 टाइम्स। ठीक है, तो चलिए आइए हम यहाँ बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन्स √3, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 अपॉन्स √3। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बात करें अगर जो अब ये मेन बटा हुआ ना, तो इसके ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट और ये नीचे वाला सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट वैसे ही लिखाएगा, और ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये क्या होता है पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 3 अपॉन्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया, तो यहाँ क्या करेंगे, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 3, 2 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, हमारा कभी भी वैल्यू रूट में नहीं आना चाहिए, पूर्ण मान आना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे प्रमेयकरण करेंगे, तो 2√3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√3, तो बताइए 3 को जो है 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा यहाँ 6√3 हो जाएगा, और यहाँ बताइए 2√3 या 2√3 है, तो 2√3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बताइए, तो 2 2 जा क्या हो जाता है, तो 2 2 जा 4 हो जाता है ना, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, तो 6√3 अपॉन्स 4 3 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो वैल्यू क्या आया √3 अपॉन्स 2, √3 अपॉन्स 2 जो है साइन 60 डिग्री का भी वैल्यू हो जाता है और cos 30 डिग्री का भी वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो जो यहाँ पर साइन 60 डिग्री है और cos 30 डिग्री तो है नहीं, इसका मतलब जो होगा ये फर्स्ट नंबर का फर्स्ट ऑप्शन का जो है ये ए साइन 60 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन का, 2 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड नंबर। ठीक है, तो चलिए दिया हुआ यहाँ पर 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन्स 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन होगा वो हमें बताना है। यहाँ पर अपने लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या दिया 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन्स 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो बताइए हम बोले हैं जो tan 45 डिग्री का जो
वैल्यू हो जाता है, मतलब मान हो जाता है, वो 1 होता है, तो 1 माइनस 1 tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बताइए 1 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर 1 होता है, और 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 ही हो जाना है। तो यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अब जब हम 2 से जो है 0 में डिवाइड करेंगे तो 2 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, तो 2 को है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाता है। इसी वजह से यहाँ पर जो हमारा वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब 2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन और फोर्थ नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दिया हुआ है यहाँ पे साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू वेन a। मतलब क्या हुआ, तो साइन 2a बराबर 2 साइन a इज ट्रू वेन a, मतलब जो कह रहा है साइन 2a बराबर जो 2 साइन a होगा तब सत्य होगा जब a बराबर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो बताइए अगर हम a का वैल्यू क्या रखें, a का वैल्यू जो है अगर हम क्या रखें, तो a का वैल्यू हम 0 रख देते हैं ना, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। a का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 रख देते हैं तो बराबर हो जाता है। अगर हम a का वैल्यू जो हम 0 रख देते हैं, a का वैल्यू हम क्या रख देते हैं, 0 रख देंगे ना, तो वो बराबर हो जाएगा। तो चलिए ये हम सॉल्यूशन की बात करें। यहाँ पर हम सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन a इज, मतलब तब सत्य हुआ तो कब, तो यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू लेट a इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, लेट a इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब साइन 2a। तो अब यहाँ क्वेश्चन तो लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a। अब a का वैल्यू हमको पुट करना है, तो साइन 2 a का वैल्यू क्या है 0 डिग्री है, इक्वल्स टू 2 साइन a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू क्या है 0, तो 0 डिग्री देंगे तो साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो आइए चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, हम क्या ध्यान देंगे, तो साइन 0 डिग्री का साइन 2 इंटू 0 डिग्री, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ क्या करते हैं, तो हम इसको पहले 2 को आगे ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी आप ले आ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 और इक्वल्स टू 2 साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो बताइए 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 2 इंटू 0, तो मतलब 0 बराबर ये 0 बराबर 0 मतलब है 0 बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री। तो चलिए आइए हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें। दिया हुआ है यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसको सॉल्यूशन करना है, और सॉल्यूशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो इन चारों में किसका वैल्यू होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन की तरफ जो है हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 अपॉन √3 1 माइनस 1 अपॉन √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और √3, तो यहाँ √3 आएगा ही, 1 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, तो यहाँ पर ध्यान देते हैं 2 अपॉन क्या हो जाएगा √3, 2 अपॉन क्या हो जाएगा √3, अब मेन बट्टा मतलब अपॉन 1, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 1 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको भी 3 टाइम पढ़ेंगे तो 3 माइनस 1, तो बताइए 2 अपॉन √3, अब इसको हम क्या करते हैं पलट देते हैं, तो इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 का कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 3 अपॉन √3 है। तो हम बताए हैं आपको कभी भी वैल्यू जो है आपका रूट में नहीं आएगा, पूर्ण वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बाबू परिमेयकरण करेंगे, यहाँ क्या करेंगे परिमेयकरण, तो 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √3 हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आया √3। अब बताइए किसका वैल्यू है, कॉस का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है या साइन 60 डिग्री का वैल्यू है या tan 60 डिग्री का वैल्यू है या साइन 30 डिग्री का, तो बाबू हमारा tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है वह √3 है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दिया हुआ है इफ tan a प्लस b इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल्स टू 1 अपॉन √3, तो भाई साहब यहाँ बोल रहा है हमें जो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a प्लस b, और a प्लस b से जो है बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री, बड़ा होना चाहिए a प्लस बी से 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए इसका वैल्यू, और इन दोनों से बड़ा होना चाहिए इसका, मतलब ये 90 डिग्री a प्लस बी से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, जो a का जो वैल्यू आएगा ना वो b से क्या होगा, बड़ा होगा, तो बोल रहा है फाइंड a एंड b, मतलब a और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आइए हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो दिया हुआ है tan
ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू √3, टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू √3। तो बताइए √3 किसका वैल्यू है? ये √3 टेन में जो है अब टेन का दिया हुआ है, तो बताइए किसका वैल्यू है? √3 जो है किसका वैल्यू है? तो कितने टेन का कौन से डिग्री का वैल्यू है? यहाँ पर देखिए टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू √3 है ना, ये 60 डिग्री का जो है वैल्यू है। तो बताइए 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल्स टू जो है कितना आया? 60 डिग्री आ गया। कितना आया? 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद अब हम सेकेंड नंबर की बात करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के सेकेंड की बात करते हैं। तो दिया हुआ है टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। तो बताइए ये जो 1/√3 है ये किस वैल्यू का, किसका वैल्यू है? मतलब 10 में 0 डिग्री का वैल्यू है, या 30 डिग्री का वैल्यू है, या 45 डिग्री का वैल्यू है, या 60 डिग्री का वैल्यू है, या 90 डिग्री का वैल्यू, किसका वैल्यू है? तो ये जो है 1/√3 10 30 डिग्री का वैल्यू है, 10 30 डिग्री का वैल्यू है। तो बताइए 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन क्या हो गया? तो हमारा सेकंड हो गया। इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब अगर हम बात करें जो इन दोनों को सॉल्यूशन करना है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नाउ इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है? तो टेन ए माइनस बी, सॉरी 10 नहीं, यहाँ पर हम क्या सॉल्व, फर्स्ट इक्वेशन के ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है? तो ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? तो 30 डिग्री दिया हुआ है हमारा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमको ए का भी वैल्यू निकालना है और बी का भी वैल्यू निकालना है। तो चलिए आइए हम सॉल्यूशन करेंगे। ये प्लस में ये माइनस में तो कट गया ये, तो यहाँ पर क्या हुआ? 2a, ये दोनों प्लस में तो 2a इक्वल्स टू, जब ये दोनों आप बोलिएगा सर वैसे जोड़ दिया आप, तो ठीक है बहुत अच्छा। तो देखेंगे ये 2a है, ये दोनों भी प्लस में तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया? 90 डिग्री। यहाँ से a का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 90 डिग्री अपॉन्स 2, तो 2 से कट जाएगा तो क्या हो गया? a का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री। अब जब a का वैल्यू आपको जो है 45 डिग्री आ गया ना, तो आप क्या करेंगे? हमारा a का वैल्यू 45 डिग्री आ गया है ना, तो हम क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे आपको ध्यान देना है। जब हमारा ए का वैल्यू आ गया है 45 डिग्री, तो हम क्या करेंगे? इस ए का वैल्यू जो है ना हमको कहाँ रखना है? या तो आप 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, या तो आप 1 में रख दीजिए या इक्वेशन 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, तो रखिए जिसमें रखना हो। तो जब हमारा ए का निकल गया तो हम कहाँ रखें? ए का वैल्यू निकल गया ना, तो आप बी में हमें रखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, तो बी का वैल्यू निकालना है अब हमें, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में ए का वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब ए का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। ए का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। तो बताइए 45 डिग्री है प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो बी अपने जगह रहेगा क्योंकि ये वेरिएबल है, इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस का 45 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस का 45 डिग्री हो जाएगा। तो बी का जो वैल्यू है वो कितना आया? तो 15 डिग्री आ गया। तो बी का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया? तो 15 डिग्री आपका आ गया। ए का भी वैल्यू निकल गया कितना? 45 डिग्री, और बी का भी वैल्यू कितना निकल गया? 15 डिग्री। ठीक है, वैसे तो ये हमारा डिटेल प्रोसेस था, लेकिन अगर हम बात करें जो शॉर्टकट में इसको कैसे बनाएंगे, तो शॉर्टकट में भी बहुत अच्छा बनाने का तरीका है। यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे डिटेल मेथड से तो बहुत अच्छा, इसको उतार लेंगे। बाकी हम सेकंड आपको ये इतना तक तो ऐसे ही सजा के रखना ही है, बाकी इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं तो हटा देते। चलिए हम हटाते हैं इसको। अब हमारा यहाँ से जो है सबसे पहले अगर हम बात करें, इतना तो हम जान लिए जो 1 इतना है, और ये मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड है। तो यहाँ जो है आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो देखिए ए पर क्या था? ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, और ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आप इसको बहुत इजी वे में हल्का कर सकते। कैसे? जब आपका ए का वैल्यू पूछ रहा है तो ये ध्यान देना है, प्लस वाला एक है तो प्लस वाला एक है, तो ए का मान निकालने क्या करेंगे? तो 60 + 30 इक्वल्स टू 2।
तो 60 और 30 का वैल्यू, तो हम इसका क्या निकाल लेते, एवरेज निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे तो पहले प्लस में जोड़ देंगे, प्लस में जोड़ के उसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वहां पर हम निकालते एवरेज निकाल लेते हैं। और ये माइनस बी का जो वैल्यू निकालेंगे तो बी देख रहे हैं माइनस में है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 60 + 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ से भी 45 डिग्री निकल गया। अगर हम बी की बात करेंगे तो बोलेगा सर क्यों घटाएंगे, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस में, तो 60 और ए जो दोनों प्लस में था तो इसलिए प्लस, तो देखिए 60 - 30 डिग्री अपॉन 2, तो 60 में से 30 जाएगा तो 30 डिग्री अपॉन 2, यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ से भी जो है हम मतलब ए और बी का वैल्यू निकाल सकते थे। वो हम इसलिए बताए आपको, वो फर्स्ट वाला जो वो क्या होता है, तो अगर आप एग्जाम में बैठते तो आपको जिससे बनाना हो बना सकते, इससे भी आप बना सकते, एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा, और वैसे भी बना सकते तो एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटने वाला है, क्योंकि दोनों, और ये बहुत मेथड अच्छा है। वैसे स्टेट वेदर आर 4 नंबर 4 का 5 नंबर क्वेश्चन, स्टेट वेदर आर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, जस्टिफाई योर आंसर, अपने उत्तर की पुष्टि करें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जो sin a + b sin a + b इक्वल्स टू sin a + sin b बराबर है या नहीं, ये आपको बोल रहा है जो सही है या गलत। इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो आइए ना इसके बगल में ही इसका सॉल्यूशन करें। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में, लेकिन ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर sin a + b दिया हुआ है और यहाँ पर sin a + sin b दिया हुआ है, तो वैसे तो नहीं बोलेंगे जो सर साइन को ए से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा, साइन को बी से गुना कीजिए तो हो जाएगा, मतलब बराबर है ना, ऐसा नहीं, गलती हो जाएगा, ऐसे में आप ये गलत बोल रहे हैं। आपको ए और बी का वैल्यू मतलब मान जो है यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो हम जो है बोलेंगे लेट ए इक्वल्स टू, अगर ए का वैल्यू जो है हम 30 डिग्री रख दें और बी का वैल्यू जो है हम 60 डिग्री रख दें, लेट ए इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, हम मान रख के देखते हैं ये दोनों बराबर होगा कि नहीं आपस में। तो देखिए तो साइन ए + बी, तो अब यहाँ पर साइन ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू 30 डिग्री है और बी का वैल्यू कितना है तो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हमने दिया 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन ए, तो ए का वैल्यू कितना है, ए थीटा, मतलब ए थीटा का जगह लिया हुआ है, तो ए का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, और साइन बी का वैल्यू कितना है, तो अब बी का क्या है तो 60 डिग्री, बी मतलब थीटा का जगह लिया हुआ है तो साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो आइए हम बात करेंगे, यहाँ पर साइन 90 डिग्री हो गया, साइन 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर बताइए तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1/2 हो जाता है, और साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू हो जाता है √3/2 हो जाता है। तो यहाँ पर हमको यह देखना है जो साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया 1 हो गया, इक्वल्स टू 1, अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा 2, 1 + √3। जो आप बताइए ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, मैच कर ही नहीं रहा है। ध्यान दीजिए आप, जो लिखा हुआ है, जो इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले तो 2 हो गया और 1 + √3, जो आपको जो है ये 1, मतलब ये दोनों साइड जो है ना मैच कर ही नहीं रहा है, ये 1 है, ये 1 + √3/2 है, तो मतलब मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये फॉल्स, यहाँ लिखेंगे आप फॉल्स, असत्य है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें तो बताइए अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर आप समझ गए होंगे, तो चलिए इसको हम हटाते हैं यहाँ से। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन, बोल क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। फिर से पढ़िए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यदि आप मान लीजिए जो अगर थीटा के मान को इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, तो साइन थीटा का वैल्यू मान भी जो है, साइन थीटा के मानों में भी क्या होगा तो बढ़ोतरी होगा, वह भी बढ़ेगा। तो देख लेते हैं, अगर बताइए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं आपको। तो देखिए हम सबसे पहले साइन थीटा का बात किया, यहाँ पर साइन थीटा का बात किया, जो अगर थीटा के मान को जो हम इंक्रीज करेंगे, थीटा को अगर हम बढ़ाएंगे, मतलब थीटा में जो बढ़ोतरी होगा, तो कहने का मतलब साइन थीटा के सभी मानों में बढ़ोतरी होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सब साइन 0 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है, उसके बाद साइन 45 डिग्री है, उसके बाद क्या दिया हुआ है तो साइन 60 डिग्री है, और साइन 90 डिग्री है। साइन 90 डिग्री है, बताइए तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाता है, साइन 45 डिग्री का 1/√2 हो जाता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा तो √3/2 हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं जो हमारा वैल्यू जो है, अगर हम कहने का मतलब है जो थीटा का मान यहाँ पर जो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, मतलब थीटा पहले 0 डिग्री है, 0 से फिर 30 पर गया, फिर 30 से 45 पर गया, 45 से फिर 60 पर गया, 60 से फिर 90 पर गया, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमको ये भी देखना है, जो अगर बोला जो थीटा के सभी मानों को अगर हम इंक्रीज करते हैं, अगर थीटा के सभी मानों को हम इंक्रीज करते हैं, तो क्या उसके साइन थीटा के सभी मानों में बढ़ोतरी होगा, तो रियली बात है होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1/2 हो गया, फिर 1/2 से
1/√2 हो गया, फिर 1/√2 से √3/2 हो गया, उसके बाद 1 हो गया। तो इन सभी में बड़ा कौन हो गया भाई साहब? ये। तो इसीलिए जो ये हमारा क्या हो गया, तो ये सही बोल रहा है। जो यदि थीटा में यदि थीटा के मानों को, जो अगर थीटा को इंक्रीज किया जाएगा, मतलब बढ़ाया जाएगा, तो साइन थीटा के मान में भी बढ़ोतरी होगी, सभी मानों में बढ़ोतरी होगी। तो ये क्या कह रहा है? ट्रू। क्या? ट्रू। तो यहां क्या लिखेंगे आप? ट्रू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। अब अगर हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब समझिए यहां पर भी कह रहा है ये, यदि थीटा के मान को इंक्रीज किया जाए, डिक्रीज नहीं किया जाए, इंक्रीज किया जाए, यदि थीटा के मानों को हम बढ़ाते हैं ऐसे, तो यदि थीटा के मानों को हम बढ़ाते हैं तो क्या cos थीटा के मान में भी, cos थीटा का मान भी इंक्रीज होगा? तो चलिए आइए तो हम देखते हैं इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखेंगे ना यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है थर्ड नंबर में, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। थीटा के मानों को इंक्रीज किया जाए, यदि थीटा को बढ़ाया जाएगा तो क्या cos थीटा का मान भी जो है बढ़ेगा? तो cos थीटा का सभी मान बढ़ेगा। तो चलिए तो यहां पर हम थीटा के मान को बढ़ाते हैं तो क्या लिखेंगे? cos 0 डिग्री। क्या? cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री, है ना। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है? जो sin 90 डिग्री का वैल्यू होता है वो cos 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1 हो जाता है। जो sin 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा वो cos 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है, तो √3/2 हो जाता है। जो sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है वही cos 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है, 1/√2 हो जाता है। और जो sin 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है वो cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है, यहाँ पर बोलेंगे 1/2। और जो sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है वो cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1। तो हम यहाँ पर यह देख रहे हैं, जो क्वेश्चन में बोला यदि थीटा के मान को इंक्रीज किया जाए, मतलब ये थीटा का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अगर थीटा के मानों को बढ़ा रहे हैं तो क्या cos थीटा का मान भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा? तो नहीं बढ़ रहा है, उल्टा ये क्या कर रहा है? तो घट रहा है। 1 सबसे बड़ा होता है, 1 के बाद आ गया √3/2, √3/2 के बाद आ गया 1/√2, उसके बाद आ गया 1/2, उसके बाद आ गया 0। इसका मतलब क्या देख रहे हैं? ये डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब ये क्वेश्चन क्या बोला? गलत बोला। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ये थर्ड नंबर को? तो लिखेंगे बाबू फॉल्स। ये हमें गलत कह रहा है। क्या गलत कह रहा है? तो बोला था जो थीटा के मान को इंक्रीज करेंगे ना, थीटा के मान को इंक्रीज करेंगे ना, तो cos थीटा का सभी मान जो है ना इंक्रीज होगा। कहां इंक्रीज हो रहा है? ये तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, इसी वजह से ये गलत बोल दिया। ठीक है, अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, sin थीटा बराबर cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा के सभी मानों के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा है या नहीं, ये बताना है। फिर क्रॉस बनाने दीजिए, यहाँ लिख देते हैं sin थीटा बराबर cos थीटा होगा कि नहीं। तो देखिए, तो यहाँ लिखते हैं sin थीटा, यहाँ लिखते हैं sin थीटा, और यहाँ लिखते हैं cos थीटा। यहाँ क्या लिखते हैं? cos थीटा। ठीक है, sin थीटा और cos थीटा हमने लिखा, sin थीटा और हमने cos थीटा लिखा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 समझने का कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमने लिखा, क्या लिखा? यहाँ लिख देते हैं 0 डिग्री, यहाँ क्या लिख देते हैं? तो यहाँ लिख देते हैं 30 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं 45 डिग्री, और यहाँ लिख देते हैं 60 डिग्री, और यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री। तो बताइए sin थीटा में जो 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है? तो sin थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो हो जाता है 0। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है? 1/√2 हो जाता है। और 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। और 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 90 डिग्री का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। अब cos थीटा में इसका सभी उल्टा कर दीजिए आप, cos थीटा में इसका सभी वैल्यू का क्या कर दीजिए? उल्टा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब बताइए थीटा के सभी मानों में क्या बोला? तो थीटा के सभी मानों के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा होगा या नहीं, ये बोल रहा है। सही है या गलत, ये बताइए। तो अगर हम sin 0 डिग्री का वैल्यू जिस थीटा के जगह 0 डिग्री का वैल्यू रख दे, अगर थीटा के जगह जो है हम अगर थीटा के जगह जो है ये थीटा के जगह हम 0 रख देते हैं तो क्या ये बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर थीटा के जगह sin थीटा बराबर cos थीटा, अगर sin थीटा के जगह 0 डिग्री रखते हैं और cos थीटा का 0 डिग्री रखते हैं, ये बराबर नहीं हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। अगर 30 डिग्री का वैल्यू देख रहे हैं तो sin अगर थीटा के जगह मान लीजिए आप 30 डिग्री रख दे, 30 डिग्री का वैल्यू रख दे और cos 30 डिग्री का वैल्यू रख दे, तो क्या बराबर हो रहा है? तो नहीं हो रहा है। फिर यहाँ देखिए आप जो 1/√2 है, केवल 45 के जो है ना sin 45 डिग्री का वैल्यू और cos 45 डिग्री का वैल्यू केवल मिल रहा है, बाकी
किसी का भी मान, किसी का भी वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो केवल 1 मिल रहा है। 45 डिग्री का ही साइन 45 डिग्री का ही मतलब हो रहा है, cos 45 डिग्री का ही वो हो रहा है। तो बोलेगा सर जो ये क्या हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो समझिए आप, बोला जो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा मतलब थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा होगा, ये बोल रहा है। लेकिन यहां तो नहीं हो रहा है, केवल 45 डिग्री ही का ही हो रहा है, बाकी ना तो 0 डिग्री का हो रहा है, ना 30 डिग्री का दोनों का वैल्यू मिल रहा है, ना 0 डिग्री का दोनों का वैल्यू मिल रहा है, ना 30 डिग्री का दोनों का वैल्यू मिल रहा है, ना 60 डिग्री का मिल रहा है, ना 90 डिग्री का मिल रहा है, केवल 45 डिग्री का मिल रहा है। लेकिन ये बोला सभी के लिए, तो ये गलत बोला ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। क्या बोल रहे, तो ये हो क्या जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है जो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आइए अब हम बात करते हैं लास्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो दिया हुआ है अपना cot A, दिया हुआ है cot A is not defined for A equals to 0 degree. Cot A is not defined for A equals to 0 degree. Cot A is not defined for A equals to 0 degree. A बराबर 0 डिग्री, A बराबर 0 डिग्री पर cot A परिभाषित नहीं है। मतलब cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री, मतलब A बराबर 0 डिग्री के लिए cot A परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो बताइए, ए का वैल्यू जो है 0 डिग्री रख देते हैं, तो cot 0 डिग्री का वैल्यू, cot 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वैल्यू नॉट डिफाइंड। क्या, नॉट डिफाइंड। तो ये हमको क्या बोला, सही बोला ना, जो परिभाषित नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू, ट्रू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस अब जो है अपने लोग कल चलेंगे 8.3 में 8.3 में चलेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान भी देंगे 8.3 को समझने। उससे पहले हम उसका फॉर्मूला भी बताएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। और दूसरी बात, जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं तो वो कृपया करके वीडियो को शेयर भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इससे आपको पढ़ाई में बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।